इस वक्त मैं शाहदरा में एक मरूफ सियासी समाजी शख्सियत सुहेल इकबाल चिश्ती की रहायशगाह पे मौजूद हूँ। सुहेल इकबाल चिश्ती साहब से हम तो एक ये सवाल करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों का और रहमतों का महीना है, इस हवाले से ये अपने मोमिन मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। दूसरा, इस वक्त कोविड जो है उसकी तीसरी लहर है और ये बहुत सख्त तरीन लहर है। दीन सिचुएशन है मुल्क की इस वक्त इकॉनमी के हवाले से, उस पर मुहैयर हजरात को क्या करना चाहिए और इनका अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बड़ी मेहरबानी गाय बगाए मेरे साथ रास्ते में होते हो, कोई हमारा इवेंट हो, कोई हमारा किसी किस्म की महफिल हो, बड़ी मेहरबानी। तो रमज़ान मुबारक का महीना ये ऐसा मुक़द्दस रहमत का महीना है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान बयान करने के बाद अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का जिक्र करूं, जो उन्होंने हमें हदीस में बताया, जो उनकी सुन्नत के मुताबिक जो कुछ भी है, तो वो तो हमें बहुत कई दिन कई महीने से ज़िंदगी गुजर जाए तो हम ना उसके ऊपर बात कर सकें। टाइम के मुताबिक जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही महदूद होता है, वो ख़ुसूसन ये बात है कि जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात पिछले 2 साल से, हमारे मुल्क के हालात हमेशा ही ऐसे ही रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, मगर स्पेशली लास्ट ईयर के कोविड से लेके अभी तक ये लॉकडाउन, ये हमारी इकॉनमी प्रॉब्लम, ये हमारे और मसाइल, इनको सबको इकट्ठा करें तो इन तमाम मसाइल की वजह से हमारे लोग बहुत ही मायूस और परेशान हैं कि ये रमज़ान मुबारक का महीना आ गया, हम किस तरीके से इसके साथ अब गुजारेंगे, किस तरीके से रोज़े का इंतज़ाम करेंगे, इफ्तारी का, सहरी का, और बच्चों की खुशी होती है उसके बाद ईद का। तो इसमें मुझे परेशानी एज एक इंसान बहुत बड़ी परेशानी है मेरे लिए, और उसके बाद जो मेरी ड्यूटी एज ए मुसलमान वो बड़ी परेशानी है। देखिए मैं यूरोप में होता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अब आपको पता है कि मैं काफ़ी अच्छा दराज से वहाँ क़याम पज़ीर हूँ, बिज़नेस में हूँ, मगर मुझे हमेशा अपने मुल्क का, अपने वतन का, ख़ुसूसन अपने इलाके का मुझे बड़ा ही फ़िक्र होता है। तो पिछले साल भी माशाल्लाह हम लोगों ने, मेरी टीम ने, मेरे बच्चों ने, ये मेरी एक टीम है 8-10 भाइयों की यहाँ, इन्होंने कोविड के सिलसिले में भी, लॉकडाउन के टाइम पे भी बड़ी हेल्प की जो हम कर सकते थे। तकरीबन माशाल्लाह 1 से 2 हज़ार फैमिली को हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके सडनली बाद फिर रमज़ान में माशाल्लाह आ गया, उसके रमज़ान के महीने में भी फिर हमको जो हमसे हुआ हमने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इस दफ़ा देखें हमारे पास लोग आते हैं, हमने प्रॉपर प्लान से एज ए तरीके के साथ हम जहाँ से राशन तकसीम करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, कि हमने सब अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों के, बेवाओं, यतीमों, जो भी लोग हैं, उनके एक सिस्टम हमने बनाया, एक लिस्ट वर्क हमने बनाया हुआ है। सबके शनाख्ती कार्ड हमारे पास जमा होते हैं आके, हमारा एक छोटा सा एक ऑफिस है, तो हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं टेलीफोन नंबर के साथ। हम लोगों को फ़ोन करते हैं, जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते, हम उनके घर पे जाके उनको जनाब अपने उनका राशन आपको उनको पहुँचाते हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं, फिर जो जो उस पर तफ़ीक हमसे होती है वो हम करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह। अच्छा चिश्ती साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आप क्या जो है वो डिफरेंस देखते हैं। यूरोप में आपका एक बड़ा वसी तजर्बा रहा है कि यूरोप के जो मुसलमान हैं किस तरह वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में जो लोग हैं इनके दरमियान क्या आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आता है। अच्छा देखिए, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और बड़ी माशाल्लाह, एक मेरा ख्याल है कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, कुछ के लिए ये एक नई चीज़ होगी। मेरा फूड का बिज़नेस है इत्तफ़ाक़न अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे होटलिंग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लंदन में भी, जर्मनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुदरती तौर पर ये इत्तफ़ाक़न या जैसा भी है, एक निज़ाम है, टाइमिंग, वहाँ 9 बजे के बाद इफ्तार होती है हमारे। तो मेरा जो स्टाफ है वो तकरीबन 90% मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, अरब के हैं, अलजायर के हैं, ट्यूनीशियन, अफ्रीकन मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब लोग सुबह के वक्त सहरी सब इकट्ठे हमारे रेस्टोरेंट में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को अफ्तारी सारी हमारे रेस्टोरेंट के अंदर होती है। फिर किसी वक्त हम मेहमानों को वहाँ मदऊ करते हैं, मेहमान लोग काफ़ी आते हैं वहाँ। तो जो रोज़ा जब अफ्तार का टाइम आता है तो हमारी प्रॉपर अजान होती है अंदर रेस्टोरेंट के अंदर। तो जो अंग्रेज़ लोग हैं या जो जर्मन है, गैर मुस्लिम लोग, वो इतने अदब के साथ खामोश खड़े हो जाएंगे ना कि अब इन लोगों ने हमें आधा घंटा सर्व नहीं करना। तो वो भी बड़ा एहतराम करते हैं माशाल्लाह। मैं उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा करता हूँ, बेशक उनको समझ आती मेरी बात की या नहीं आएगी। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि एज इंसान वो बड़ी कदर हमारी करते हैं। मैं एक छोटा सा इलाका जहाँ रह रहा हूँ,
हर बंदे को पता है कि ये महीना आ गया, इनका रमज़ान का है, इन्होंने रोज़े रखने होते हैं। फिर उसके बाद हमारे जितने क्रिश्चियंस मेरे स्टाफ हैं ना, गैर मुस्लिम, फिर उनकी ड्यूटी होती है अभी सब लोगों को उन्होंने सर्व करना होता है। उन्होंने उस टाइम के अंदर आगे बिज़नेस को चलाना था जब 1 घंटा हमारा बिज़नेस टाइम क्लोज होता है। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास शहीद, यून्यूज़ लाहौर।